थे वो समझाने लगे सुरजी से, काहे की है देवी तुम्हें पता है कि ये बड़ी रानी सुनीति है ना, बहुत सीधी है और तुमसे कभी कुछ नहीं बोलेगी, आप जो बताओगे और सुनीति वही करेगी। जब ये बात कही है तो उत्तान का समझाने लगे सुरुचि को, क्या समझा रहे हैं, लेकिन सुनीति से काहे की सुरुचि से बोले महाराज की रानी, बड़ी रानी आपसे कभी भी कुछ नहीं बोलेगी और आप जो बताओगी वो वही करेगी। अरे तुम्हारी गोद से जब पुत्र जन्म लेगा तो ये बड़ी रानी है ना, ये तुम्हारे पुत्र को खिलाएगी। राजा कहने लगे अच्छा। सुरुचि कहने लगी मेरा पुत्र खिलाएगी। अरे ये बात भला पुत्र का दर्द क्या समझ
समझेगी। अगर मैंने अपना पुत्र दे दिया ना तो ये गला घोट करके मेरे पुत्र को मार देगी। सुन लो राजा ने तो कान खोल, ये कुलवती क्या कहती है, और बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर इस चिड़िया घर में रहती है। हलाने से अपना बच्चा दोगी, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ, अगर इसे यहाँ पर रहना है तो एक काम करना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके सुनीति कहने लगी, बहन तू जो बताएगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। बोले तुझे ये महल को छोड़ना पड़ेगा, खेतों पर एक झोपड़ी बनवा दी जाएगी, रोज एक सेर जौ दिया जाएगा और तू पीस करके वही खाएगी। तो सुनीति कहने लगी, बहन अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं ये तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार। और जैसे ये शब्द गए हैं, मैया सुनीति ने राजसी वस्त्रों को उतारा, फटी सी साड़ी पहनी है, तो सुरजी कहने लगी, सुनो जाना है तो राह पकड़ और रहना है तो जा खेतों पर, दिन रात वही झोपड़ी रख, चिड़िया और काग भगाया कर, दूसरे किसी खाली घर में और चकिया रखवा दी जाएगी, तो पीसा एक शेर जो तू पाएगी। कह रहे हैं समझाया है कि तुझे खेतों पर रहना पड़ेगा, दूसरे किसी खाली घर में एक चकिया रखवा दी जाएगी और रोज तुझे एक शेर जौ मिलेगा, उसे पीसेगी और नमक रख के खाएगी।
महाराज याद रखना, महलों में रहने वाली सुनीति आज खेतों पर झोपड़ी रख के रहने लगी। महाराज कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती, तो बताया है